गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो कह रहे हैं हमारे क्रांतिकारियों में से ये एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी नेता कहिए, हमारे देश के प्राण न्यौछावर करने वाले। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों में ये पहुंचे। तो कहने का मतलब इस टॉपिक से है कि हमारे जो राइटर का काम किए हैं, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा ये जो है लिखा गया है। तो इसका कहानी का सार थोड़ा सा हम समझे। पहले हम इसके बारे में जान ले। एक लेख एक पत्र भगत सिंह के लेखक लेखन मतलब से परिचय को बताता है। इसमें कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अमर शहीद भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 के दिन वर्तमान लायलपुर पाकिस्तान में हुआ। इनका पैतृक गांव खटक रकला पंजाब था। इनकी माता का नाम विद्यावती एवं पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। इनका संपूर्ण परिवार स्वाधीनता संग्राम में शामिल था। इसके पिता और चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। अजीत सिंह को देश से निकाल दिया गया था, इसीलिए वे विदेश जाकर के मुक्ति संग्राम संचालन करने लगा। भगत सिंह के छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह भी जेल गए और जेल की यातनाओं के कारण सन 1910 में उनकी निधन हो गया। भगत सिंह के फांसी चढ़ने के बाद उनके भाई कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह को जेल में रखा गया, जहां वे सन 1946 तक रहे। इसके पिता भी अनेक बार जेल गए। तो कहने का मतलब है ये एक क्रांतिकारी नेता में से एक थे। एक लेख और एक पत्र पाठ के सारांश के आधार पर इसके अंतर्गत जो कहानी है हम उसको पढ़ने की बात करते हैं। तो कहता है कि भगत सिंह महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी और विचारक थे। भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीतिक के माध्यम से बताते हैं कि विद्यार्थी को पढ़ने के साथ ही राजनीतिक में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। यानी कि विद्यार्थी को राजनीतिक यानी कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ राजनीति में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए, यानी कि उसे राजनीतिक तौर पर भी सोचना चाहिए। यदि कोई इसे मना कर रहा है तो समझना चाहिए कि यह राजनीति के पीछे घोर षड्यंत्र है, क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं, उन्हीं के हाथ में देश की बागडोर है। भगत सिंह अब भगत सिंह का क्या कहना है? व्यावहारिक राजनीतिक का उदाहरण देते हुए नौजवानों और यह समझाते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना यह व्यावहारिक राजनीति नहीं तो और क्या है। इसी बहाने वे हिंदुस्तानी राजनीति पर तीक्ष्ण नजर भी डालते हैं और भगत सिंह मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन से देश पर अर्पित करें और पागलों की तरह सारी उम्र उस पर न्यौछावर कर दे। तो कहने का मतलब है कि हम इस कहानी से भगत सिंह के बारे में ये जानेंगे कि वो कितने बड़े साहसी और एक बेहतर सोचने वाले नेता थे। हमारे देश की आजादी या उनके विकास में न्यौछावर कर दे, क्योंकि विद्यार्थी देश दुनिया के हर समस्याओं पे परिचित होते हैं। उनके पास अपना विवेक होता है। वे इन समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकते हैं। अतः विद्यार्थी को पॉलिटिक्स में भाग लेनी चाहिए। अब जैसे कि ये हो गया भगत सिंह के द्वारा मतलब से जो है उन्होंने मतलब से
अपने कहानी में केवल इतनी सी बात रखी है कि विद्यार्थियों को जो है अब कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अपने जीवन के लिए, अब जैसे कि आज हम लोग एक अच्छा एजुकेशन पाकर के तुरंत सोचते हैं कि एक जॉब लग जाए, समय पर शादी विवाह, उसके बाद जो जीवन यापन है उसमें लग जाए, ये हमारी ख्वाहिश होती है। लेकिन एक्चुअल में आप देखें तो जीवन में बहुत सारा कुछ है ऐसा जो हम कर सकते हैं। तो कहता है कि देश की आज़ादी या उनके विकास में न्यौछावर कर दे, क्योंकि विद्यार्थी देश दुनिया की हर समस्याओं से क्या होते हैं, परिचित होते हैं। उनके पास अपना विवेक होता है और यंग माइंड जो होता है वह बेहतर सोचने की बात करता है। वे इन समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकते हैं, अतः विद्यार्थी को पॉलिटिक्स में भाग लेनी चाहिए। अब इसके आधार पर क्वेश्चन यहां पर कहता है, एक लेख एक पत्र, कहता है भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो हमें पता है सुखदेव चंद्र सिंह, यानी कि किसके, तो भगत सिंह के पिता और चाचा मतलब से किसके सहयोगी थे? तो सुखदेव के सहयोग, सुखदेव के लाला लाजपत राय को बोला था। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? लाला लाजपत राय है ना, चाचा अजय सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय। भगत सिंह के पिता तथा चाचा किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय। इसमें जो आंसर दिया हुआ है मुझे शक था कि ये गलत है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। फिर कहता है इसमें नेक्स्ट, एक लेख एक पत्र शीर्षक पाठक के लेखक कौन है? तो कौन है? भगत सिंह खुद है, यानी कि इसके लेखक। भगत सिंह का जन्म कब और कहां हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म जो है कहां हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी? तो भगत सिंह को फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को मिला था। भगत सिंह को फांसी की सजा 23 मार्च को मिला था। फिर हम आगे बात करते कि भगत सिंह का जन्म कहां हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म जो है बंगा कच्छ नंबर 105 गोगड़ा ब्रांच लालपुर पाकिस्तान में हुआ था। भगत सिंह का पैतृक गांव कहां था? तो भगत सिंह का पैतृक गांव हो जाएगा खट कड़ कलांग पंजाब। भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम था? भगत सिंह के माता पिता का नाम विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह था। भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए? तो भगत सिंह के अनेकों बार, मतलब कई बार जेल गए थे। तो इस तरह से इसका राइट आंसर। फिर कहता है सुरक्षा कहां हो सकती है? तो सुरक्षा कहां हो सकती है? तो बी नंबर, चुनौती को झेलने में। सुरक्षा कहां हो सकती है? तो चुनौती को झेलने में सुरक्षा हो सकती है। फिर उसके बाद में अगला चैप्टर में हम आएंगे जिसका नाम है, क्या है, दिगंत ओ सदा निरा, रचिता जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। ये जो है ओ सदा निरा। तो अगला टॉपिक हम बहुत ही जल्द और जबरदस्त लेकर के जस्ट तुरंत आ रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। याद रखेंगे ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी मदद कर रहा हो, क्योंकि अभी जो है एक तरह से सारे टॉपिक के आधार पर एक वीडियो बन रहा है, उसके बाद आपको इससे रिलेटेड जो कहिएगा कि ये पीडीएफ नोट्स हम आपको दिला दें, 100% श्योर जो भी टॉपिक आपको अपलोड करेंगे उसका पीडीएफ नोट भी आपको मिलेगा, है ना। उसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। थैंक यू।